बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी, दूसरा सत्र, कविता क्रमांक 8, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय। प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय की ये सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें कविता क्रमांक 8 इस सत्र की आखिरी कविता कल्पना पल्लवन से है। मेरे सपनों का भारत, इस कल्पना का विस्तार अपने शब्दों में कीजिए। आइए चलते इसका उत्तर देखते हैं। मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत, मैं भारत का सपना देखता हूँ जहाँ हर नागरिक शिक्षित हो और रोज़गार के योग्य अवसर पाने में सक्षम हो। शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरे हुए राष्ट्र की वृद्धि और विकास को कोई नहीं रोक सकता। मेरे सपनों का भारत एक ऐसी जगह होगी जहाँ लोगों के साथ उनकी जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे सपनों का भारत हिंसा तथा बुराइयों से रहित होना चाहिए। लोगों में आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। लोग एक दूसरे की सहायता करने को तत्पर रहे। इस प्रकार अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने पाठ के आंगन में। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। झंडे की विशेषताएं। झंडा कैसा होना चाहिए? झंडा हमारा अरमान है, हमारी शान है, सदियों का बल पौरुष है और हमारा बलिदान है झंडा। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं, इस विधान पर स्वमत दीजिए। इसका उत्तर है, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ किसी कार्य को करने के लिए कोई रोक ना होना। लेकिन हम एक समाज में रहते हैं। हम सब वो मनुष्य हैं जिनके लिए हमारे समाज द्वारा हमारे लिए सभ्य व सामाजिक आचरण करने के लिए नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के अंतर्गत रहकर हम कार्य करें तो वो भी स्वतंत्रता के दायरे में आता है। लेकिन अपने अनैतिक आचरण करके समाज में गलत संदेश फैलाए, समाज को दूषित करे और स्वतंत्रता का ढोल पीटने, ये तर्क संगत नहीं है। ये स्वच्छंदता है। इसलिए स्वतंत्र ज़रूर बने लेकिन स्वच्छंद न रहे। स्वतंत्रता का सीधा अर्थ है कि हम किसी के अधीन होकर कोई कार्य न करें, बल्कि हमें देश के संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके अंतर्गत ही हम कोई भी कार्य करें। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न व्याकरण के दृष्टिकोण से है। भाषा बिंदु। विराम चिन्ह पढ़िए, समझिए। विराम चिन्ह पढ़ना है, समझना है। स्थान सूचक, ये जो तीन बिंदु दिए गए हैं, स्थान सूचक चिन्ह है। ये चिन्ह सूचियों में खाली स्थान भरने के काम आता है, जैसे लेख, कविता और स्थान सूचक का चिन्ह है। दूसरा है बाबू मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पर भी स्थान सूचक का चिन्ह है। ये चिन्ह जो है सूचियों में जो खाली जगह होती है उसे भरने के काम आता है। अगला चिन्ह जो है अपूर्ण सूचक। किसी लेख में से जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है, जब कोई वाक्य या कोई अंश छोड़ दिया जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम समझते हो कि ये बालक है और उसके नीचे 3xx की तरह से, या फिर जिस तरह हम रोमन में 10 लिखते हैं उस तरह 3 चिन्ह है। ये अपूर्ण सूचक का चिन्ह है। गांव के बाज़ार में वो सब्जी बेचा करता था। ये जो है जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है और अगला अंश लिखा जाता है तो ये अपूर्ण सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा विराम चिन्ह यहाँ पर संकेत सूचक। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त में, शॉर्ट में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को हम डॉ करके डॉट टिम्ब एक नुक्ता लिख देते हैं, इसे हम संकेत सूचक कहते हैं। इसी तरह क्रू डॉट पी डॉट दे डॉट, तो ये शॉर्ट में, संक्षेप में लिखने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत सूचक चिन्ह है। कृपी दे, कृपया पीछे देखिए, ये संकेत सूचक चिन्ह है। अगला चिन्ह जो है समाप्ति सूचक है। बहुधा लेख अथवा पुस्तक के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक के आखिर में, अंत में, या फिर कोई हम लेख लिखते हैं, लेख के आखिर में ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, एंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। जैसे इस तरह राजा और रानी सुख से रहने लगे, यहाँ पर लेख समाप्त हुआ और समाप्ति सूचक चिन्ह लगा दिया।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसमें दिए गए प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखें और आने वाले दूसरे सब्जेक्ट के जो वीडियो बनाए जाएंगे जब तक कि आप उनका इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।